आज मैं लेकर आया हूं ये एक प्रॉपर सेटअप जिसके जरिए हम समझने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका आर्टिकल नंबर 9.20 दैट इज थर्मिस्टर्स। और आज के इस लेक्चर में हम इस सेटअप के जरिए एक एक लाइन को प्रॉपरली समझेंगे और ये आर्टिकल आपको एकदम याद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और इसके साथ आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मेजर पोर्शन है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ आर्टिकल्स थे उनको हमने सबसे पहले कंप्लीट किया। उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया था और करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी जो मेजर आर्टिकल्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पेपर में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो आर्टिकल पढ़ना है थर्मिस्टर्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और इसके साथ साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। लेकिन किस तरीके से पूछा जा सकता है ये हम आगे चलकर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्मिस्टर्स को समझने से पहले लाजमी है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओहम्स लॉ और इसके साथ साथ पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट अच्छे से आता हो और पोटेंशियोमीटर को एज ए वोल्टेज डिवाइडर हम किस तरीके से यूज करते हैं इस पर हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने अभी तक अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। आज हमने पढ़ना है थर्मिस्टर्स के बारे में। तो बच्चों ये जो थर्मिस्टर्स हैं ये बेसिकली रेजिस्टर्स ही होती हैं। अब किस तरीके की रेजिस्टर्स होती हैं? ये ऐसी रेजिस्टर्स होती हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। देखो नाम से जाहिर हो रहा है थर्मिस्टर यानी कि रेजिस्टर है बट ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर है, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। यानी कि थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइस है या फिर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। तो यहां से फिर हम थर्मिस्टर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर, यानी इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। तो यहां पर फिर सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, ए थर्मिस्टर इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर, यानी जो टेम्परेचर को सेंस कर लेता है ऐसा रेजिस्टर whose resistance changes significantly with temperature, यानी टेम्परेचर के कम होने से इसकी रेजिस्टेंस पर चेंज आता है, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से भी इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो यहां पर हमने ये लिखा है whose resistance changes significantly with temperature, यानी जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उसके साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज होती है। अब जिस तरीके से हम सर्किट्स में सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे बैटरी का ये वाला सिंबल होता है, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को हम थोड़ा बड़ा ड्रा करते हैं, नेगेटिव को थोड़ा छोटा ड्रा करते हैं, या फिर रेजिस्टर का सिंबल होता है इस तरीके से। इसी तरीके से ये जो थर्मिस्टर है इसको सर्किट में हम कुछ इस तरीके से ड्रा करते हैं। दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ थर्मिस्टर, यानी जब हम सर्किट ड्रा कर रहे होते हैं और उसमें हम थर्मिस्टर को यूज करते हैं तो वहां पर उसको सिंबॉलिकली इस तरीके से शो करते हैं। अब थर्मिस्टर भी कोई एक तरह के नहीं होते बल्कि इसकी 2 मेजर टाइप्स होती हैं। कुछ थर्मिस्टर्स होती है जिनको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स और कुछ थर्मिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको ओहम्स लॉ वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं जब मैंने आपको रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर पढ़ाई थी। वहां पर मैंने आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया था और इसके साथ साथ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में भी बताया था। तो यहां पर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स का भी कंसेप्ट इसी तरीके से। देखो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स ऐसे थर्मिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होती है, तभी तो हम कहते हैं कि उनका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। देखो द एनटीसी थर्मिस्टर यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर इज अ थर्मिस्टर whose resistance decreases when the temperature increases, यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। इस केस में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर कौन से होते हैं, ये ऐसे थर्मिस्टर होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस
इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ। यानी अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज करे तो इट विल बी एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और अगर टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाए तो हम ऐसे थर्मिस्टर को कहते हैं पीटीसी थर्मिस्टर, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर। तो यहां से बच्चों फिर हमें क्या पता चला कि थर्मिस्टर की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, पीटीसी थर्मिस्टर्स एंड एनटीसी थर्मिस्टर्स। एनटीसी कौन से होते हैं? जिनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, और पीटीसी थर्मिस्टर्स कौन से होते हैं? जिनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। तो यहां तक आपको ये समझ आ चुका है कि थर्मिस्टर एक टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है। और फिर कुछ ऐसे थर्मिस्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर की इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज करती है। तो यहां तक हमने टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स भी पढ़ ली है। अब इसके बाद हमने देखना है फिजिकल रीजन फॉर रेजिस्टेंस चेंज इन एनटीसी थर्मिस्टर्स। देखो एनटीसी थर्मिस्टर्स में हमने क्या कहा है कि इनमें रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ क्यों डिक्रीज करती है, इसका हमने रीजन प्रोवाइड करना है। तो यहां पर हमने यही हेडिंग लगाई है, फिजिकल रीजन फॉर रेजिस्टेंस चेंज इन एनटीसी थर्मिस्टर्स। इन थर्मिस्टर्स हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तभी तो हम कहते हैं कि इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस चार्ज कैरियर्स गेन मोर एनर्जी। देखो हमने ऑलरेडी रेजिस्टिविटी वाले लेक्चर में एक बात पढ़ रखी है कि जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि मेटल्स हैं जिनमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह आ जाते हैं, इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ, क्योंकि वहां पर एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बहुत ज्यादा कुलियंस हो रही होती हैं और थर्मल एनर्जी के बढ़ने की वजह से वो कुलियंस भी इंक्रीज कर जाती हैं। वहां पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती थी, लेकिन वो इसलिए इंक्रीज करती थी क्योंकि उन मेटल्स का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट था दैट वाज पॉजिटिव। अभी हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने इसको उसके साथ मिक्स नहीं करना। यहां पर जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो चार्ज कैरियर्स मजीद एनर्जी गेन करेंगे। जब ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे तो वहां पर वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब भी कंडक्शन होती है तो वो फ्री चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, और फ्री चार्ज कैरियर्स जब ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर कंडक्शन इंक्रीज कर जाएगी। जब कंडक्शन इंक्रीज करेगी तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां पर हमने यही बात लिखी है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो चार्ज कैरियर्स मजीद एनर्जी गेन करेंगे। इस गेन एनर्जी की वजह से वो फ्रीली मूव करेंगे और वहां पर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। तो यही है रीजन कि एनटीसी थर्मिस्टर्स में रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ क्यों चेंज होती है, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस कम क्यों होती है। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ थर्मिस्टर्स, यानी थर्मिस्टर्स में कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो यहां पर थर्मिस्टर्स को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो बेसिकली सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल्स को हीट किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। इनफैक्ट ये सेमीकंडक्टर सिरेमिक मटेरियल्स बनते कैसे हैं? ये एक्चुअली मिक्सचर होते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स का, जैसे कि मैंगनीज है, निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है। अब इन मटेरियल्स को हाई प्रेशर पर हीट करके डिजायर्ड शेप में प्रेस कर लिया जाता है और इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये शेप दिखाई दे रही है, बीड्स की फॉर्म में होते हैं, रॉड्स की फॉर्म में होते हैं, इस तरह वाशर्स की फॉर्म में होते हैं। आज के लेक्चर में जो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं आपको एक बीड वाला थर्मिस्टर दिखाऊंगा और इसके साथ साथ ये एक रॉड वाला थर्मिस्टर। इन दोनों के जरिए हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि थर्मिस्टर कैसे वर्क करता है, लेकिन वो आगे चलकर इस थ्योरी को पढ़ने के बाद करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर हमने यही लगाई है, शेप्स ऑफ थर्मिस्टर्स। ये जो शेप्स आपको नजर आ रही है बेसिकली जो मोस्टली यूज शेप्स हैं वो यही वाली हैं। ये जो रॉड वाली शेप है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रॉड की फॉर्म में इट इज अ थर्मिस्टर। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है इट इज थर्मिस्टर और ये एक रॉड की फॉर्म में है। और यहाँ पर ये वाला थर्मिस्टर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एक बीड की शेप में है। तो इस शेप में भी थर्मिस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम इसी थर्मिस्टर से वोल्टेज डिवाइडर वाला कंसेप्ट भी समझेंगे जो कि इस लेक्चर में आगे चलकर आएगा। तो यहाँ पर ये वाली दो शेप्स तो आपने देख ली है, बीड्स की शेप में होता है, इस तरीके से रॉड की शेप में होता है और इस वॉशर की शेप में भी होता है। तो हमने यही बात लिखी है, थर्मिस्टर्स में भी इन फॉर्म ऑफ बीड्स, रॉड्स और वॉशर्स, यानी इन फॉर्म्स में ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़नी है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर्स। जब थर्मिस्टर एक टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, यानी कि टेम्परेचर को सेंस कर सकता है और टेम्परेचर की चेंजेस को वोल्टेज की चेंजेस में कन्वर्ट कर सकता है,
तो यहां पर फिर हम कह सकते हैं कि थर्मिस्टर के जरिए हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हमने यही लिखी है, टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी थर्मिस्टर्स को यूज करते हुए हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब कुछ जो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं ना, उनमें भी बेसिकली थर्मिस्टर यूज होता है एज ए टेम्परेचर सेंसर, जो कि टेम्परेचर की चेंजेस को वोल्टेज की चेंजेस की फॉर्म में नोट कर रहा होता है। वहां पर प्रॉपर कैलिब्रेशन हुई भी होती है और आपको टेम्परेचर की रीडिंग्स मिल रही होती है। थर्मिस्टर्स आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन डिवाइसेस लाइक थर्मोमीटर्स में यूज होते हैं, एयर कंडीशनर्स में। देखो जब आप एयर कंडीशनर में टेम्परेचर सेट करते हैं ना 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर बेसिकली उसमें भी थर्मिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो रेगुलरली टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि इससे टेम्परेचर बढ़ने भी ना पाए और इससे टेम्परेचर कम भी ना होने पाए। इसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, यानी कि टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए यूज होते हैं। हीटर्स में यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन्स में यूज होता है, इंक्यूबेटर्स में यूज होता है। अब माइक्रोवेव ओवन्स में थर्मिस्टर बेसिकली टेम्परेचर को रेगुलरली नोट कर रहा होता है ताकि टेम्परेचर को एक लेवल पर मेंटेन किया जा सके और फूड जलने ना पाए। इस तरह थर्मिस्टर टेम्परेचर की चेंजेस को नोट करता है, यानी उनको वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और वो जो सिग्नल होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको कंट्रोल सर्किट में भेजता है, जहां से फर्दर उस सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है और डिवाइस में एडजस्टमेंट्स की जाती हैं टेम्परेचर की। Thermistors with a large negative temperature coefficient NTC can measure very low temperatures accurately। यानी जो NTC थर्मिस्टर्स है ना, ये लो टेम्परेचर्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो इनकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो उस रेजिस्टेंस चेंज को डिटेक्ट करना आसान हो जाएगा, इसलिए इनको लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली नियर 10 केल्विन, यानी इतने लो टेम्परेचर तक ये मेजर कर सकते हैं। At low temperatures their resistance is higher which makes the temperature measurements more accurate। यानी रेजिस्टेंस जब हाई हो जाती है तो उसको नोट करना काफी आसान हो जाता है और इस तरीके से हमें टेम्परेचर की एक्यूरेट वैल्यूज मिल जाती हैं। They act as temperature sensors by converting temperature changes into electrical voltage। जैसे अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये एज ए सेंसर भी एक्ट करते हैं और टेम्परेचर चेंजेस को वोल्टेज चेंजेस में कन्वर्ट करते हैं, विच कैन बी मेजर्ड और प्रोसेस, जिनको फर्दर प्रोसेस किया जाता है कंट्रोल सर्किट से या फिर माइक्रो कंट्रोलर से। Thermistors are used in coolant temperature sensors in automobile engines to prevent overheating of engine and in digital thermometers for accurate temperature measurements। अब ये जो थर्मिस्टर है इसको कार्स के इंजन में भी यूज किया जाता है। वहां पर जब इंजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ये जो थर्मिस्टर है ये उस टेम्परेचर की चेंजेस को नोट कर लेता है और फिर फर्दर इस तरीके से एडजस्टमेंट की जाती हैं ताकि इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके और उसको फर्दर हीट होने से बचाया जा सके, क्योंकि वहां पर अगर इंजन ओवर हीट हो जाए तो उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो सकती है। और डिजिटल थर्मोमीटर्स में यूज होता है ताकि एक्यूरेटली टेम्परेचर की मेजरमेंट्स की जा सके। टेम्परेचर कंपनसेशन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लैपटॉप्स में या फिर पीसीज में जो फैंस प्रेजेंट होते हैं उनकी स्पीड कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, और यूजुअली जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वहां पर तो उनकी स्पीड कुछ और ही ज्यादा हो जाती है, यानी फैंस अच्छी खासी स्पीड से चलते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि प्रोसेसर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। जब प्रोसेसर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए जो फैंस हैं वो तेजी से चलना स्टार्ट कर देते हैं ताकि प्रॉपरली कूलिंग की जा सके। अब पीसी के उन फैंस को या फिर लैपटॉप के उस फैन को कौन बताता है कि अब टेम्परेचर हाई हो गया, अब तेज चलना है, अब आहिस्ता चलना है? वहां पर बेसिकली थर्मिस्टर यूज होता है जो कि टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है, यानी टेम्परेचर को रेगुलरली मॉनिटर कर रहा होता है। और वहां पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर चेंज इन टेम्परेचर की वजह से इसी तरीके से चेंज इन वोल्टेज लेकर आता है, यानी वोल्टेज में भी चेंजेस आती हैं और वहां से जो वोल्टेज की चेंजेस होती हैं उनको फर्दर माइक्रो कंट्रोलर में सेंड किया जाता है और माइक्रो कंट्रोलर फैन की स्पीड को फिर इस तरीके से एडजस्ट कर देता है ताकि एफिशिएंट कूलिंग की जा सके। यानी जो थर्मिस्टर्स हैं ये बेसिकली टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए भी यूज होते हैं, यानी ऐसे सर्किट्स में जहां पर टेम्परेचर सर्किट की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर प्रोसेसर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो वहां पर परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आने लगती है। तो इसी वजह से थर्मिस्टर्स को यूज करके वहां पर टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो यूपीएस में भी एक फैन प्रेजेंट होता है। अब वो फैन बेसिकली क्या कर रहा होता है? वो भी हीट को रिमूव कर रहा होता है। वहां पर भी बेसिकली थर्मिस्टर ही प्रेजेंट होता है जो कि टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है और इसी वजह से जो फैन है उसकी स्पीड कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर को कौन नोट कर रहा होता है? थर्मिस्टर नोट कर रहा होता है। इसी तरीके से ऑसिलेटर्स में यूज होता है ताकि ओवर हीटिंग से बचा जा सके। बैटरी चार्जिंग सर्किट्स में यूज होता है, उसके साथ साथ पावर सिस्टम में भी यूज होता है। थर्ड है इन रश करंट लिमिटिंग। Thermistors are used to control the sudden increase of current that occurs when a device is switched on। यूजुअली जो हैवी डिवाइसेस होती हैं उनको जैसे ही टर्न ऑन किया जाता है
तो वहां पर जो करंट है वो फौरन से इंक्रीज करने लगता है, बाद में कहां स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है तो वहां पर करंट फौरन से इंक्रीज करता है। तो उस इंक्रीज इन करंट से बचने के लिए भी थर्मिस्टर को यूज किया जाता है ताकि डिवाइस डैमेज ना हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर है वोल्टेज डिवाइडर। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। इसी एप्लीकेशन को समझाने के लिए यहां पर ये मैंने पूरा सेटअप रेडी किया है। इस सेटअप के जरिए प्रॉपर्ली समझेंगे कि थर्मिस्टर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में किस तरीके से यूज होता है। लेकिन इससे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। यहां पर ये एक बैटरी प्रेजेंट है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। आपने याद रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल वाली लाइन को थोड़ा बड़ा ड्रा करना है और नेगेटिव वाली को थोड़ा छोटा ड्रा करना है ताकि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को इंडिकेट किया जा सके। इसके साथ साथ यहां पर एक रेजिस्टर प्रेजेंट है और इसकी जो रेजिस्टेंस है उसका ऑर्डर किलो ओम्स में है, यानी कुछ किलो ओम्स का रेजिस्टर प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, हाई रेजिस्टेंस ऑर्डर ऑफ किलो ओम। तो यहां पर दिस इज हाई रेजिस्टर जिसका ऑर्डर किस में है, किलो ओम्स में है। और यहां पर दिस इज थर्मिस्टर। इस थर्मिस्टर को आपने इसके सिंबल की तरह ही ड्रा करना है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, यहां पर कुछ इस तरीके से। तो दिस इज थर्मिस्टर, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं थर्मिस्टर। यहां पर दिस इज बर्नर जिसके जरिए हम थर्मिस्टर को हीट प्रोवाइड करेंगे। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए पॉइंट, इसको कह देता हूं बी पॉइंट। इसके साथ साथ ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं जी कह देता हूं क्योंकि ये ग्राउंड टर्मिनल है और ये ग्राउंड का ही सिंबल है। यहां पर डीसी सर्किट्स में क्या किया जाता है कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको ग्राउंड किया जाता है। तो ये जो लाइंस है, ये 3 लाइंस, ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए हमने इसको जी का नाम दिया है। यहां पर अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इसके साथ साथ ये जी पॉइंट है। अगर यहां पर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट ही बनती है जो हमने ऑलरेडी पोटेंशियोमीटर वाले लेक्चर में पढ़ा था, वो भी हमने कुछ इसी तरीके से देखा था। यानी कि इस तरह हमारे पास एक रेजिस्टर थी जिसको हमने कैपिटल आर कहा था और यहां पर एक बैटरी कनेक्टेड थी जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल था। और हमने इस टर्मिनल को ए कहा था, इसको बी कहा था, इसको सी कहा था। तो हमने कहा था कि पोटेंशियोमीटर एज ए वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट वर्क करेगा। अब ये जो सर्किट हमने ऑलरेडी ड्रा किया है इसमें भी हमने बेसिकली ये वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट ही देखी है। ए से बी तक रेजिस्टेंस, बी से जी तक रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस 2 सेक्शंस में डिवाइड की गई है। तो यहां पर इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इन दोनों के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगा क्योंकि देखो रेजिस्टर 2 सेक्शंस में डिवाइड हुई है, ए से बी तक, बी से जी तक। यहां पर तो हमने डायरेक्टली एक ही रेजिस्टेंस को डिवाइड किया था स्लाइडिंग टर्मिनल सी को घुमा फिराकर, यानी ये हमारे पास एक सेक्शन था, ये दूसरा सेक्शन था। रेजिस्टेंस को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड किया था और जब रेजिस्टेंस को डिवाइड किया था तो हमने कहा था कि यहां पर इस सेक्शन में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी इस सोर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहां पर 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। जब सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा तो इसी वजह से हमने इसको पोटेंशियल डिवाइडर का नाम दिया था। तो यहां पर बेसिकली हमने इस सेक्शन में एक सेपरेट रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया, इस सेक्शन में थर्मिस्टर कनेक्ट कर दिया है। तो ये भी तो एक वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट ही है, बिल्कुल वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट है। इस टर्मिनल को आप वो वाला टर्मिनल मान लें जिस तरह हमने यहां पर सी टर्मिनल माना था, इसी तरीके से यहां पर बी वाले टर्मिनल को आप मान लें। अब यहां पर ये एक बर्नर है। आपको मालूम है कि जब थर्मिस्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उस केस में इसकी रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहां पर हमने एनटीसी यूज किया हुआ है क्योंकि मोस्ट कॉमनली डेली लाइफ में हम एनटीसी थर्मिस्टर ही यूज करते हैं। तो एनटीसी थर्मिस्टर को जब हीट प्रोवाइड करेंगे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, यानी इस सेक्शन की रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। तो जरा दोबारा से ध्यान में लाइए वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट, जब इस सेक्शन की रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो इस सेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये जो थर्मिस्टर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करेगा और उसको हम इस वोल्ट मीटर से ऑब्जर्व कर लेंगे। अब चलिए फिजिकली भी इस सर्किट को समझते हैं। यहां पर दिस इज फिजिकल सर्किट, इसमें ये एक पावर सप्लाई है जो कि बैटरी का रोल प्ले कर रही है। इसको हम फिजिक्स लेबोरेटरी में बैटरी एलिमिनेटर भी कहते हैं। यहां पर ये पावर सप्लाई किसका रोल प्ले कर रही है, बैटरी का रोल प्ले कर रही है। ये है हाई रेजिस्टर, तो यहां पर हमने एक हाई रेजिस्टर भी कनेक्ट कर रखा है जिसका ऑर्डर किलो ओम्स में है
और इसके साथ साथ ये एक बीट टाइप थर्मिस्टर भी कनेक्ट कर रखा है और एक वोल्ट मीटर थर्मिस्टर के क्रॉस, देखो ये थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर के क्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है, ये वोल्ट मीटर की एक वायर है, ये दूसरी वाली वायर है, यानी वोल्ट मीटर को थर्मिस्टर के क्रॉस हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहां पर हम इस थर्मिस्टर को हीट प्रोवाइड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वाकई वोल्टेज में चेंजेस आ रही है या फिर नहीं आ रही, कि हम ये एवं तो नहीं पढ़ रहे इतनी थ्योरी, शायद प्रैक्टिकली ऐसा होता भी है या नहीं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली प्रॉपर्ली कर दिखाने वाला हूं। इस थर्मिस्टर का टेम्परेचर मैं इस हीटिंग एलिमेंट के जरिए इंक्रीज करूंगा और यहां पर आपने वोल्टेज की चेंजेस को नोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर आपके सामने मैं इस पावर सप्लाई को ऑन कर रहा हूं, जरा वोल्ट मीटर को ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे ही मैं पावर सप्लाई को ऑन करूंगा आपने देखना है वोल्ट मीटर में क्या चेंजेस आएंगे। देखो यहां पर वोल्ट मीटर का जो पॉइंटर है वो किधर गया है, यहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि अभी हमने इस थर्मिस्टर को टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया, यानी इसका टेम्परेचर लो है। और ये कौन सा थर्मिस्टर है, एनटीसी। जब एनटीसी का टेम्परेचर लो होता है तो वहां पर उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है। तो जब थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस हाई होगी तो उस केस में उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर ज्यादा ही नोट कर रहा है। अब हमने इस थर्मिस्टर को हीट प्रोवाइड करनी है, तो चलिए हीट प्रोवाइड करके चेक करते हैं। यहां पर अब आप देख सकते हैं कि इस हीटिंग एलिमेंट को ऑन कर दिया है। अब मैं इस हीटिंग एलिमेंट को इस थर्मिस्टर के साथ टच करके रखूंगा। आपने ऑब्जर्व करना है कि वोल्टेज में क्या चेंजेस आती हैं। तो चलिए इसको इसके साथ टच करके रखते हैं। यहां पर अभी ऑब्जर्व कीजिए वोल्टेज में क्या चेंजेस आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर वोल्टेज की वैल्यू कम होती जा रही है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी थर्मिस्टर कम हो रहा है या फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी थर्मिस्टर कम हो रहा है, क्योंकि मैंने यहां पर थर्मिस्टर को हीट प्रोवाइड की है। नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला थर्मिस्टर है, जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब रेजिस्टेंस ने डिक्रीज किया है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और आप इस वोल्ट मीटर से नोट कर सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज कर चुका है। थर्मिस्टर्स आर ऑफन यूज्ड इन वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स, यानी इस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट्स में थर्मिस्टर्स को यूज किया जाता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए थर्मिस्टर इंक्रीजेस इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। जैसे जैसे थर्मिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि एनटीसी थर्मिस्टर है। तो इस केस में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। दिस डिक्रीज इन रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द थर्मिस्टर, यानी जैसे जैसे ये वाली रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहां पर अभी आपने प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व किया है कि वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज किया था जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था। एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी डिक्रीजेस, और इसकी वजह से क्या होगा कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। यहां पर आपकी बुक में इंक्रीज का वर्ड यूज किया गया, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो यहां पर इसलिए आपने डिक्रीज का वर्ड लिखना है, इंक्रीज का वर्ड नहीं लिखना। इसके और भी कई लॉजिकल रीजंस हैं, जैसे यहां पर देखें, हमने यहां पर कहा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर पॉइंट बी पर पोटेंशियल हाई हो गया तो बी और जी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमने देखा कि वो बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो लाजमी तौर पर पॉइंट बी पे पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, तो इसी वजह से यहां पर डिक्रीज का वर्ड आएगा, यानी एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी decreases and this can be used to trigger the circuit connected to it। और ये जो डिक्रीज इन पोटेंशियल आया है ना पॉइंट बी पर, इसके जरिए हम एक्सटर्नल सर्किट्स को ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे हम इस पॉइंट बी को नॉट गेट के साथ कनेक्ट करके फायर अलार्म बना सकते हैं इस तरीके का। दिस इज द फायर अलार्म। इसमें यहां पर एक नॉट गेट प्रेजेंट है और ये एक थर्मिस्टर है जो कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में यूज होया हुआ है। और इस फायर अलार्म की साइंस क्या है, वो साइंस यही है, इन केस ऑफ फायर अलार्म हीटिंग द थर्मिस्टर causes the input of NOT gate to go low, यानी जब यहां पर पॉइंट बी पे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो यहां पर जो नॉट गेट की इनपुट है वो लो हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल लो हुआ है ना, तो नॉट गेट की इनपुट लो हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि नॉट गेट क्या करता है, जब इनपुट लो होती है तो उसकी आउटपुट हाई होती है, यानी जब इनपुट 0 होती है तो आउटपुट 1 होती है। तो इसका मतलब है कि जब नॉट गेट की इनपुट लो होगी तो इस केस में आउटपुट हाई हो जाएगी। यानी यहां पर जब हम थर्मिस्टर को हीट करेंगे
तो उस केस में जो पोटेंशियल है एट द पॉइंट बी वो डिक्रीज कर जाएगा। जब डिक्रीज करेगा तो नॉट गेट की इनपुट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब नॉट गेट की इनपुट लो होगी तो उसकी आउटपुट हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें मालूम हो जाएगा कि इस थर्मिस्टर को कहीं से हीट मिल रही है। मान लो अगर मैं यहां पर फ्लेम ऑन करता हूं, इस थर्मिस्टर को मैं हीट करता हूं, तो वहां पर इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से नॉट गेट की इनपुट लो हो जाएगी और आउटपुट हाई हो जाएगी। जैसे ही आउटपुट हाई होगी तो ये जो सायरन है ये ऑन हो जाएगा, यानी जो बजर है ये ऑन हो जाएगा और वहां से हमें मालूम हो जाएगा कि इस थर्मिस्टर ने फ्लेम को डिटेक्ट कर लिया। तो चलिए इस थर्मिस्टर को जरा हीट प्रोवाइड करके चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या सायरन ऑन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये फायर अलार्म ऑन हो चुका है। इसके साथ ये हमारे पास एक हीटिंग एलिमेंट है, इसके जरिए हम इस थर्मिस्टर को हीट करेंगे और देखेंगे कि यहां से सायरन ऑन होता है या नहीं। तो चलिए इस थर्मिस्टर को जरा हीट प्रोवाइड करते हैं। यहां पर देखिए ये सायरन ऑन हो चुका है, जो कि ये शो कर रहा है कि थर्मिस्टर हीट हो चुका है। तो आपकी बुक भी यही बात कहती है। In case of fire alarm, heating the thermistor causes the input of NOT gate to go low। यानी जैसे ही आप थर्मिस्टर को हीट प्रोवाइड करेंगे तो इनपुट ऑफ नॉट गेट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी आउटपुट हाई हो जाएगी और सायरन ऑन हो जाएगा, जो कि प्रेजेंस ऑफ द फ्लेम को इंडिकेट करेगा। तो यहां तक थर्मिस्टर वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर में हमने सबसे पहले थर्मिस्टर की डेफिनेशन पढ़ी है, इसके बाद थर्मिस्टर की 2 टाइप्स देखी हैं, फिर कंपोजिशन देखी है और इसके बाद हमने एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर देखी हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन थी टेम्परेचर मेजरमेंट। इसके बाद हमने देखा कि टेम्परेचर कंपनसेशन में भी थर्मिस्टर यूज होता है और इसके साथ साथ इन रश करंट को लिमिट करने के लिए भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन that is use of thermistor in voltage divider circuit। इसको हमने प्रैक्टिकली देखा है कि थर्मिस्टर किस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में वर्क करता है और इसके साथ साथ फिर हमने ये भी देखा कि फायर अलार्म में किस तरीके से नॉट गेट की इनपुट लो होती है और आउटपुट हाई हो जाती है और वहां से सायरन ऑन हो जाता है। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।